हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टारगेट विल स्टडी पॉइंट पर। भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में फिर पढ़ेंगे हम, जो हर रोज की तरह मैं आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन कह रहा है, भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए जनता, बी संविधान, सी संसद, डी राष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए जनता। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या है? जनता है। क्यों है? क्योंकि भारत का संविधान आरंभ होता है हम भारत के लोग। साथ ही भारत एक लोकतंत्रात्मक राज्य है, अर्थात भारत में राज्य संसद जनता में निहित है और जनता को अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने का अधिकार है, यानी कि अपने पसंद का नेता चुनने का अधिकार है। ठीक, जो जनता के स्वामी न होकर के सेवक हैं, इसलिए जनता अपना नेता खुद चुन सकती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भारत एक गणतंत्र है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑप्शन ए, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। ऑप्शन बी, भारत में संसदीय शासन नहीं है। ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन डी, भारत राज्यों का संघ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गणतंत्र का अर्थ क्या होता है? गणतंत्र का अर्थ होता है वंशानुगत नहीं होना, अर्थात वंश दर बाई दर वंश का ना चलना। जैसे कि राजा का बेटा राज करेगा, फिर राजा का बेटा राज करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि ऐसा होता है भारत में कि राष्ट्र का प्रधान चुनने का अधिकार जनता के पास होता है। तो जनता ही अपना राज निर्वाचित कर सकती है। इससे भारत में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। इस प्रकार भारत एक क्या है? गणतंत्र है। भारत क्या है? एक गणतंत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात के ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए, भारत के संविधान से। ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति से। ऑप्शन सी, भारत के प्रधानमंत्री से। ऑप्शन डी, भारत की संसद से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, भारत के संविधान से। ठीक, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राज्य और केंद्र सरकार को भारत के संविधान से ही प्राधिकार प्राप्त है, क्योंकि भारतीय प्रणाली का स्रोत क्या है? भारतीय प्रणाली का स्रोत उसका संविधान है। क्या है? उसका संविधान है। ठीक, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, भारतीय संविधान कैसा है? भारतीय संविधान कैसा है? तो ए कठोर, बी लचीला, सी ना ही कठोर ना ही लचीला। ऑप्शन डी, अंशतः कठोर अंशतः लचीला। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा अंशतः कठोर अंशतः लचीला। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय संविधान को कठोर और लचीला यानी कि नम्य के
मध्य का जो मिश्रण है वही माना जाता है। अतः ये अंशतः कठोर और अंशतः लचीला संविधान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए एस ए डांगे, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण। महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने ही भारत में दल विहीन प्रजातंत्र का क्या किया था? समर्थन किया था। किसने? महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने प्रजातंत्र का समर्थन किया था। ये दलीय व्यवस्था के दोषों के कारण दल विहीन लोकतंत्र एवं सहभागी लोकतंत्र के समर्थक भी थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए जी ऑस्टिन, बी केसी वियर, सी सर आइवर जेनिंग्स, डी 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 बसु। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए जी ऑस्टिन। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक प्रकृति है। ठीक, कैसी है? संघात्मक या एकात्मक। कुछ विद्वान इसे संघात्मक संविधान की संज्ञा भी देते हैं, संघात्मक। लेकिन जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है। कैसा? सहकारी परिसंघीय संविधान है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वर्ष में जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1948, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1951। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1950। ठीक, 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान अपनाया गया था। इसे गाने में कितने समय लगता है? इसे गाने में लगता है 52 सेकंड का समय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? ऑप्शन ए हिरन, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी बाघ, ऑप्शन डी शेर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बाघ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? तो भारतीय शासन द्वारा राजकीय चिन्ह ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1948, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1957, ऑप्शन डी सी 26 जनवरी 1948, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। ठीक, और जो इसका राजकीय चिन्ह था, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। जो राजकीय चिन्ह है वो कहाँ से लिया गया? अशोक के सिंह स्तंभ से।
अशोक के सिंह स्तंभ से। ये कहाँ पर है? सिंह स्तंभ से। ठीक, ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में, वाराणसी जिले में सारनाथ एक स्थान है वहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया था? ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी 23 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 25 जुलाई 1947, ऑप्शन डी 15 अगस्त 1947। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 22 जुलाई 1947। आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत के संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन में, कौन से चौथे अधिवेशन में, 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक जो अधिवेशन हुआ था उसमें 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया था। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो राष्ट्रीय ध्वज के बीच में जो चक्र है उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उसमें तीलियां हैं 24। कितनी? 24 तीलियां। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज की जो चौड़ाई और लंबाई का अनुपात है, चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है? वो है 2:3। ठीक, आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। धन्यवाद।